हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मीट। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ अपने आसपास और आप लोगों के आसपास देख पा रही हूँ कि आप लोगों को बहुत एक ऐसे एनवायरनमेंट में डाल दिया गया है जहाँ पर आपको मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप खुद से कर सकते हो, बट आपको ये दिखाया और बताया जा रहा है कि आपको ये नहीं आता है, आपके लिए इसको करने के लिए आपको पे ही करना पड़ेगा, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थंबनेल देखकर आप बहुत सारी चीज़ें समझ गए होंगे और कुछ चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अपने चैनल के बारे में थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ये टीचिंग एग्ज़ाम को डेडिकेटेड चैनल है। जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट ऑथेंटिक होती है आपको दी जाती है। आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, जो मोटिवेशन ज़रूरी है और सही गाइडेंस आपको दी जाती है सही समय पर और कम समय में दी जाती है। और कंटेंट की हमारी यही एक क्वालिटी कह दीजिए। आप एक बार विज़िट कर लीजिएगा, कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको बताई जाती हैं। ठीक है, और ऑथेंटिक चीज़ें दी जाती हैं। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो पर। आज के वीडियो का टॉपिक सिर्फ यही है कि जो सीटेट है, सीटेट 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है 21 जनवरी 2024 को। 21 जनवरी 2024 को क्या होना है, आपका एग्ज़ाम होना है सीटेट का। तो कितना समय है आपके पास? आपके पास पूरा नवंबर है। ठीक है, आपके पास क्या है, पूरा नवंबर है। ठीक है, तो नवंबर में आपके 30 डेज़ नवंबर के हैं, 31 डेज़ हैं आपके दिसंबर के, और 20 दिन ये मान लेते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर आपके पास बीच के डेज कुछ फेस्टिवल्स ये हटा दूँ अगर मैं, तो 70 दिन है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, या 1.5 महीना मान लीजिए, सॉरी 2.5 महीना है ना। 2 महीने 60 दिन और 10 दिन, चाहे इसको 70 से 75 दिन आप मान लीजिए, लेकिन बीच में और चीज़ें भी होती रहती हैं। तो एक्यूरेट मैं 81 डेज़ बताऊँ तो एक्यूरेट तो हैं आपके पास अब से लगभग 81 डेज़, और मोटा मोटा बोलूँ तो 70 से 75 दिन। तो 70 से 75 दिन आपके पास हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए, राइट। और इसमें बहुत तरह के बच्चे होंगे, उनकी मैं अलग अलग बात करूँगी कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज का मतलब क्या है कि जो न्यू है, जो पहली बार सीटेट 2024 देंगे, जिनका सेकेंड अटैम्प्ट है उनकी मैं बात करूँगी, और जिनके नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स हैं और इस बार भी वो अटैम्प्ट कर रहे हैं। 3 कैटेगरी में मैं आपको बताऊँगी कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए मतलब तैयारी कैसे करनी चाहिए, और ये सब देखो, तैयारी आपको कैसे करनी है उसके लिए मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगी। इसमें नहीं बताऊँगी, क्योंकि इसमें मुझे जो आपको जिस चीज़ के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है सिर्फ उसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगी। क्वेश्चन अराइज ये होता है कि सीटेट जैसे एग्ज़ाम के लिए, है ना, ऑफलाइन आपका ये अब एग्ज़ाम इस बार हुआ था और इस बार भी ऑफलाइन ही होगा। क्या सीटेट जैसे एग्ज़ाम के लिए हमें पेड कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो मेरा ये पर्सनल सजेशन है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, 3 से 4 साल का मुझे इस फील्ड में, है ना, टीचिंग की जो है सारे जितने भी एग्ज़ाम्स उनकी नॉलेज या जानकारी को देखते हुए मेरे हिसाब से अगर कोई फर्स्ट टाइम भी ये पेपर देगा तो उसे भी पेड जो कोर्स है वो लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चाहे आपको 200 रुपये में कोर्स दिया जा रहा है। अच्छा, ये भी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी कि किन लोगों को ले लेना चाहिए, है ना, वो ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको पेड ही कोर्स लेना चाहिए, ये भी हम बात करेंगे, और किन को नहीं लेना चाहिए ये भी बात करेंगे। तो एक प्लेन स्लाइड पर मैं आ जाती हूँ इसके बारे में थोड़ी सी आपको सच्चाई बताने के लिए। हाँ, तो मैं आपसे ये बात कर रही थी, देखो किन को लेना चाहिए पहले मैं ये बता देती हूँ, और किन को नहीं लेना चाहिए ये भी बताऊँगी। तो जो पेड कोर्स है ना, सीटेट का जो पेड कोर्स है वो उन लोगों को लेना चाहिए जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। उनका कोई सा भी अटेम्प्ट हो, है ना, उनका देखो जो बार बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना, या तो वो काफ़ी पुराना उन्होंने दिया हुआ होगा सीटेट, या फिर वो दे रहे होंगे जिनके 120 से कम मार्क्स हैं ना, 120 से जिनके ज़्यादा होंगे। ऐसे भी ऑफकोर्स बच्चे देते होंगे एग्ज़ाम लेकिन कम होंगे, तो वही दे रहे होंगे जिनके 120 से नीचे जो है मार्क्स हैं, और वो वैसे कई बार सीटेट दे चुके हैं।
ठीक है, चाहे पेपर 1 वाले हों या पेपर 2 वाले हों। पेड कोर्स वो लीजिए जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, जिनको सोर्सेज समझ नहीं आते कि हम कहाँ से करें क्या से करें, कि और जो लोग ये बात बोलते हैं बहुत बच्चे कि हमें बस एक जगह सब कुछ मिल जाए, ठीक है, ज़्यादा इधर उधर ना भटकना पड़े, ज़्यादा बुक्स ना ढूंढनी पड़े, है ना, वो पेड कोर्स बिल्कुल ले सकते हैं। जो लोग इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि हम कहाँ से पढ़ें, बुक्स ये वो 10 बुक्स कैसे लें, है ना, क्योंकि बुक्स तो एक बुक से तो आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, राइट। और आपने अभी जो सीटेट हुआ है उसमें क्या देखा है, लगभग बच्चों का जिन्होंने पेड बैच लिया था यही फीडबैक था कि ऑनलाइन, चाहे उन्होंने यूट्यूब पर पढ़ाया हो या फिर पेड कोर्सेज में, ज़्यादा नहीं फंसा है, ज़्यादा पेपर में नहीं आया है उन लोगों का पढ़ाया हुआ। आप फीडबैक ज़रूर लेना उन बच्चों से जिन्होंने पेड कोर्स लिया था या यूट्यूब पर पढ़ा था, ठीक है। तो इस सारे यहाँ पर एनवायरनमेंट को, सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे बातें कर रही हूँ। मैं किसी के खिलाफ बिल्कुल भी यहाँ नहीं हूँ, ना ही मैं किसी की साइड हूँ, ना ही ये बोल रही हूँ आपसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ मुझसे पढ़िए, ठीक है। आप फ्री हो, लेकिन ये मेरा सजेशन है, क्योंकि मैं जब से सीटेट का नोटिफिकेशन आया है चारों तरफ यही देख रही हूँ, इस वजह से आपको बोल रही हूँ कि सीटेट का ये सीटेट का वो, ठीक है। लेकिन पेड कोर्स वो लो जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बुक्स जिन्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा एक्सप्लोर करना चीज़ों का अच्छा नहीं लगता, तो उनको एक ही जगह यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब दूसरी बात आती है कि जो न्यू है ना, अब मैं फ्री में बता रही हूँ आपको, मतलब पेड कोर्स नहीं लेना चाहिए उन लोगों को जो न्यू है ना, जिनका सेकंड टाइम है और जो मैनी टाइम्स दे चुके हैं। तो देखो, जो बहुत बार सीटेट कर चुके हैं उनको क्या करना है, उनको तो बिल्कुल भी पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं है। न्यू वाले को ज़रूरत बिल्कुल हो सकती है, 50% हो सकती है अगर, क्योंकि देखो जो न्यू वाला सीटेट दोगे आप, है ना, आपने 12th तो किया ही होगा, है ना, मैं सबकी बात करूँगी, पेपर 1 पेपर 2, 12th आपने डेफिनेटली किया है। उसके बाद आपने मैं मिक्स बात कर रही हूँ, पेपर 1 पेपर 2 की ग्रेजुएशन बच्चों ने की है, डीएलएड और बीएड बच्चों ने कर रखा है, तब जाकर आप ये सीटेट या फिर कोई भी टेट देते हो। तो यहाँ पर आप इस लेवल पर हो, है ना, इतना करने के बाद जो ये क्वालिफिकेशन है ना आपकी, इस क्वालिफिकेशन पर आप 150 में से, ठीक है, 50 से 60 के बीच ऑलरेडी होते हो, मैं ऐसा मानती हूँ, मैं ऐसा मानती हूँ। जो देखिए जो कितना भी ऐसे, देखो हम किसी बच्चे को ही बोलते हैं बहुत वीक है पढ़ाई में, थ्रू आउट वीक है ये, लेकिन वीक कोई नहीं होता है, कोई कब पलट जाए, किसका इंटरेस्ट कब जाग जाए, किसका इंटरेस्ट कब कम हो जाए, कोई नहीं कह सकता। तो 150 में से 50 और 60 नंबर तो आपके इस ही लेवल तक रेडी हैं। तो आपको कितना चाहिए, मान लीजिए कि आपके 60 नंबर है तो 60 और चाहिए आपको, 60 तक तो आप, चाहे अगर सीटेट में स्पेशली बात करूँ, पेडागोजी आती है 75 नंबर की, पेडागोजी आती है 75 का कंटेंट आता है, तो इन 60 में से कुछ तो आप पेडागोजी कर पाओगे और कुछ आपको कंटेंट डेफिनेटली आता होगा। तो मतलब ये है कि 150 में से, अब तीनों की बात मैं एक साथ कर रही हूँ यहाँ पर, 60 तो है आपके, मान लो 120 या 120 प्लस आपको चाहिए, मैं ये मान लेती हूँ कि 60 से लेकर 70 आपको और नंबर चाहिए, ठीक है, 60 से लेकर 70 आपको और नंबर चाहिए, या आपको 50 और नंबर चाहिए, आप कहोगे कि 100 प्लस ही मेरे लिए सफिशेंट है, ठीक है, तो क्या आप इतने भी नहीं ला सकते हो क्या आगे की चीज़ें पढ़कर? बिल्कुल ला सकते हो। देखो दो चीज़ें है ना, एक तो फ्री में जो सोर्सेज हैं, फ्री के क्या सोर्सेज हैं सीटेट पढ़ने के लिए, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ कि कैसे तैयारी करनी है, किसी सब्जेक्ट को कैसे लेकर चलना है, इन पर मैं अलग वीडियो लेकर आऊँगी, ये वीडियो अदरवाइज़ बहुत लेंदी हो जाएगा। अभी सिर्फ इस वीडियो में मेरा मकसद आपको ये बताने का है कि बैच आपको हमेशा अवेलेबल रहेगा। अभी 70 से 75 दिन है, आप 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता सेल्फ स्टडी करके तो देखिए। मैं आपको बोल रही हूँ आप पेड बैच ले लेना, आपको पहले दिन तक भी मिलेगा, है ना, पेड नोट्स, सीटेट के नोट्स 100 रुपये में, 200 में, ये आपको हर दिन तक मिलते हैं, ठीक है। तो आप वो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ 10 दिन या 15 दिन, बस मैक्सिमम आप 15 दिन मुझे दे दो, है ना। मैं मेरे कहने से 15 दिन आप अपनी सेल्फ स्टडी करके देखो, चाहे 2-2 घंटे पढ़ लो, मैं ये नहीं कह रही कि अभी से आप 5 घंटे 6 घंटे पढ़ो, 2-2 घंटे आप अपने आप को देकर देखिए
कि हाँ आप सेल्फ स्टडी कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, आपको जस्ट सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाए, देन यू हैव टू गो फॉर पेड बैच। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक पेड बैच होता है और एक पेड नोट्स होते हैं। पेड नोट्स जो होते हैं वो आप फिर भी ले सकते हो क्योंकि वो आपको सस्ते भी पड़ जाते हैं और उनमें सब कुछ एक जगह होता है। जब आप अपनी पूरी तैयारी कर लो, ठीक है, जब लगभग आप अपनी तैयारी कर लो या तैयारी के साथ साथ ही उन नोट्स को भी देखते चल सकते हो आप, आपकी हेल्प होगी। मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ, ठीक है। जो आपने सेल्फ स्टडी की बुक से, है ना, मान लीजिए बुक से आपने सेल्फ स्टडी की, प्लस आपको किसी के फ्री में नोट्स मिल जाएं या आपको किसी के बनाए हुए नोट्स मिल जाएं या पेड नोट्स मिल जाएं, क्योंकि देखो मैं नोट्स पेड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। बहुत लोग आपको ये फ्री में भी प्रोवाइड करा देंगे और बहुत लोग कुछ मिनिमल चार्जेस पे 100 रुपये में, 200 में, 300 में। तो उतना आप जो है यहाँ पर इन्वेस्ट कर लेना और कर भी सकते हो। क्यों? क्योंकि जो सेल्फ स्टडी करोगे प्लस इन नोट्स को भी आप एक बार देख लोगे ना, तो आपकी एकदम बढ़िया तैयारी हो जाएगी। और ये नहीं है कि जो ये स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रही हूँ इसमें आपके 100 या 90 ही नंबर आएंगे, नहीं। मैंने क्या बोला, 50 से 60 आप ऑलरेडी रेडी हो, आपको 60 से 70 चाहिए। इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ डेफिनेटली आ जाएंगे। तो जो नए बच्चे हैं ना, वो बिल्कुल ये मत सोचो कि सीटेट कोई हुआ है या कहीं और से आया है। जो NCERT है दैट इज़ द बेस, है ना। जो और सोर्सेज है ना फ्री वाले, वो मैं आपको ज़रूर अगली वीडियो में बताऊंगी, और कैसे तैयारी करनी है, या हो सकता है दोनों चीज़ें एक ही वीडियो में बता दूँ या अलग अलग। लेकिन इस वीडियो का टॉपिक क्या है, पेड बैच लें या ना लें, क्योंकि सॉरी, कुछ मैसेजेस मेरे पास भी आए हैं कि जो कुछ नए एस्पिरेंट उनमें थे और कुछ ऐसे एस्पिरेंट थे जिन्होंने 1-2 बार सीटेट दिया है, ठीक है, ठीक है। तो उन लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा कि मैम क्या उसमें कुछ न्यू भी थे और कुछ 1-2 बार दे चुके हैं सीटेट, उनके कुछ कम मार्क्स हैं या वो 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं, कि हमें पेड बैच सीटेट का लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैंने आपको सारा जो क्राइटेरिया है ना वो बता दिया है कि जिनको सब कुछ एक जगह पर चाहिए, जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि, और जिनको बुक्स से नहीं पढ़ना है, राइट। अब एक बात बताओ, बैच में वो आपको कहीं और से क्वेश्चन लाके या CBSE से पूछ कर कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वो थोड़ी ना पढ़ाते हैं। वो भी तो आपको NCERT पढ़ाते हैं, है ना। NCERT तो पढ़ाते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं और वही उनके क्वेश्चंस आपको करवाते हैं। बताओ, और आप बच्चे नहीं हो कि आपको सामने वाला बताए तो ही आप समझो, है ना। बहुत चीज़ें ऐसी हैं, मैं मानती हूँ कुछ टॉपिक्स दूसरे के समझाने से समझ आते हैं, लेकिन वो आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे ना। जब फ्री में अवेलेबल है देन वाई यू आर गोइंग टू पे। मेरा सिर्फ ये, तो उन लोगों ने जब मुझसे प्रश्न पूछा कि हमें पेड बैच लेना चाहिए नहीं, तब मेरे मन में सवाल आया कि ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट्स के मन में होगा, दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ठीक है। तो आप फ्री हो, बेस आपका NCERT है, पेड बैच में भी आपको यही पढ़ाया जाएगा। और जो ये NCERT की बुक्स हैं ये आपके हमेशा काम आने वाली हैं, चाहे आप सीटेट दे रहे हो, चाहे आप इसके बाद कोई टीचिंग एग्ज़ाम दोगे, KVS, NVS, DSSS, कोई भी। तो बुक्स तो आपके पास होनी ही चाहिए। और अगर आप टीचिंग फील्ड में हो और आप कह रहे हो कि हमसे बुक्स से नहीं पढ़ा जाता, तो बुक्स से आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑनलाइन स्टडी में बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हम पढ़ा भी आपको, मैं ये चीज़ें आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही बता रही हूँ, लेकिन एक मैं आपको सच से भी फेस सब आपको करवाना चाहती हूँ। बुक से भी पढ़िए, ऑनलाइन भी पढ़िए, है ना। सोशल साइट का भी आप इस्तेमाल करिए, बुक से भी पढ़िए, लेकिन NCERT की बुक्स, और देखो आपको सब बताया है सीटेट ने। NCERT की बुक्स आपको हर सब्जेक्ट की उठानी है, पूरा सिलेबस सीटेट ने आपको दिया है, सब्जेक्ट दिया है, उसके बाद कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं सब बताया है, तो वही तो आपको पढ़ने हैं, वो सब आप पढ़ लीजिए। और कहीं से सीटेट के नोट्स किसी के मिल जाएं आपको, ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसे भी कोई PDF मिल जाए या ऑफलाइन मिल जाए, फिर उनको पढ़ लीजिए। और तीसरी चीज़, पहले तो आपको NCERT पढ़नी है, जो नए हैं खास करके वो। NCERT के बाद कहीं से आपको अगर सीटेट के नोट्स मिल जाएं तो उनको पढ़ते रहना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये आपको बहुत मिल जाएंगे, आप करते करते थक जाओगे। और सब जगह फ्री अवेलेबल हो जाएंगे PYQ, ये आपको ज़रूर करने हैं।
इनसे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। जितना आप चाहते हो ना उतना आप स्कोर कर सकते हो, लेकिन जितना आप चाहते हो उतना आपको एफ़र्ट भी करना पड़ेगा। और अगर पेड बैच में आपको कोई सामने से पढ़ा रहा है, आपके पास सारा मटेरियल है, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे आप कर लोगे उसको? मुझे तो नहीं लगता कर पाओगे। ठीक है, तो एक बिल्कुल सीधा सा पॉइंट मेरा ये है कि जो लोग इधर उधर नहीं भटकना चाहते हैं या फिर उनसे बुक्स से नहीं पढ़ा जाता, मटेरियल एक जगह चाहिए, वो डेफिनेटली आप पेड बैच के लिए जा सकते हो। जिनका आपको पसंद है उनका आप ले सकते हो। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि सीटेट का एग्ज़ाम आप खुद से पढ़कर अच्छे स्कोर कर सकते हो। मकसद ये है मेरा कहने का और इस वीडियो का, है ना। जो लोग भी कंफ्यूज हैं, सोर्सेज क्या हैं, कैसे पढ़ना है, एक वीडियो आपको और मिलेगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी। बाकी ये मेरा सजेशन है, कंप्लीटली आप फ्री हो, आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाकर डिस्कशन ग्रुप में आप अपना सवाल छोड़ देना। वहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं और मैं भी वहाँ पर आपको आंसर कर दूँगी। ठीक है, और क्या सब्जेक्ट है ना, अब सब्जेक्ट पर भी मैं आऊँगी। थोड़ा सा ओवरव्यू इस वीडियो में कि क्या सब्जेक्ट हैं जो आप क्यों नहीं पढ़ सकते हो। आप खुद से क्या करना है, एनसीईआरटी करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। पेड बैच लेकर भी जब तक आप खुद से, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ सेल्फ स्टडी में भी आपको खुद से पढ़ना है, पेड बैच में भी आपको खुद से पढ़ना है। कोई आपके दिमाग में भरेगा नहीं, डालेगा नहीं, ये बात आप समझो। जो पेड बैच लेकर 130 135 स्कोर करते भी हैं, उनकी खुद की मेहनत बहुत ज़्यादा उसमें होती है, समझ रहे हो आप। और सेल्फ स्टडी से भी बहुत लोग अच्छा स्कोर करते हैं, बस वो लोग सामने नहीं आ पाते क्योंकि वो किसी कोचिंग से नहीं जुड़े होते हैं, तो उनको कोई सामने नहीं ला पाता है। ठीक है, और मैंने सीटेट की कभी कोचिंग नहीं ली है, और जब मैंने सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया 100+ मेरे मार्क्स हैं। मैं उस टाइम पर अपनी पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत कम टाइम दे पाई थी, मतलब ना के बराबर। लेकिन ये एग्ज़ाम मुझे ऐसा लगा, मैंने इसको बहुत, है ना, कहते हैं ना, अच्छे से एनालिसिस किया है, करीब से, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ आप आराम से इसको क्रैक कर सकते हो। देखो यूपीटेट डिफरेंट हो जाता है, मैं आपको फिर से बोलूँगी, वहाँ सारा कंटेंट आता है। मेरे अकॉर्डिंग वो ज़्यादा आपको उसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है सीटेट में, क्योंकि आधा आपको पेडागोजी का पोर्शन मिल जाता है, और एज अ टीचर आपकी पेडागोजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको एक बार इसके सिलेबस पैटर्न पर लेके चलती हूँ। तो ये आप पेपर पैटर्न है पेपर 1 का आपके सामने। पेपर 2 में क्या, देखो सीडीपी भी आती है पेपर 2 में, लैंग्वेज हो जाएंगी। और आपका 60 नंबर का पेपर 2 में क्या हो जाता है, एसएसटी या फिर मैथ्स एंड साइंस हो जाता है। ये डिफरेंस है। ये पूरा नोटिफिकेशन है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आपको फाइल्स में मिल जाएगा। ठीक है, आपके पास नहीं है तो वहाँ से ले लेना, या सीटेट के ऑफिशियल साइट से ले लेना। तैयारी करने से पहले पेपर पैटर्न समझना, और जो पूरा सिलेबस है उसमें क्या क्या, किस सब्जेक्ट में क्या क्या चैप्टर्स हैं, सब देख लेना। ठीक है, वो सबसे पहली चीज़ होती है फॉर्म फिल करने के बाद। ठीक है, मेन चीज़ क्या होती है, पूरा पेपर पैटर्न देख लेना। अब इसमें देखो 30 नंबर की सीडीपी है, और 30 की आपकी लैंग्वेज है, 30 की दूसरी लैंग्वेज है, और पेपर 1 में 30 का मैथ्स आएगा और 30 का ईवीएस आएगा। और इन सब में 15-15 की क्या होती है, पेडागोजी होती है। तो सीडीपी में बहुत चीज़ें आप जानते हो पहले से, कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें आपको पढ़नी है, ये किसने बोला था, है ना, और कुछ थ्योरीज पढ़नी होती हैं। लैंग्वेज में मोस्टली हिंदी लोग जो है प्रेफर करते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज है, सेकंड में एक हिंदी होती है ज़रूर। तो हिंदी में पहले से आपको बहुत कुछ आता है, थोड़ा बहुत ही आपको रिवाइज करना है। इंग्लिश या फिर संस्कृत, उसमें आपको थोड़ा फोकस करना होता है, सेकंड लैंग्वेज, क्योंकि वो आपकी नाम ही सेकंड लैंग्वेज है। मैथमेटिक्स में बहुत चीज़ें आपको पहले से आती हैं, कुछ ही चीज़ें आपको ऐड करनी है, बाकी सब चीज़ें रिवाइज करनी है। और ईवीएस में तो लगभग जो है जीएस का पोर्शन होता है, और ये तो आप कितना भी पढ़ लो उतना कम रहता है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत होती है। और जिनका एसएसटी है, एसएसटी भी काफ़ी ब्रॉड हो जाता है, उसमें फोकस करने की ज़रूरत होती है। और मैथ्स एंड साइंस पढ़ना होता है पेपर 2 वालों को। सब कुछ एनसीईआरटी है, बाकी आपकी प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस है, और उसके लिए मैंने आपको पीवाईक्यू बताया है ना, वहाँ से आप समझ जाते हो सारी चीज़ों को। तो ये पेपर पैटर्न था, पूरा अपना सब्जेक्ट देखकर और हर चीज़ का कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो पढ़ सकते हो।
अब मान लीजिए कोई सब्जेक्ट के नो आपको बुक से कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बुक पढ़ रहे हो, कोई चैप्टर आपको समझ नहीं आ रहा, आप मैथ्स पढ़ रहे हो, कोई चैप्टर आपको आता नहीं है या आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप यूट्यूब से हेल्प लो, आपको सब चैप्टर यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आपको गूगल पर मान लीजिए आपको किसी चैप्टर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, किसी भी सब्जेक्ट के बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको गूगल पर मिल जाएंगे। तो बस सोर्सेज को देखने की ज़रूरत है, उनको यूज़ करना आना चाहिए। बाकी अब मैं सोर्सेज है ना, फ्री के जो सोर्सेज हैं, देखिए बुक मैंने आपको एनसीईआरटी की बता दी है, और कोई अगर एक्स्ट्रा बुक या कुछ ऐसा होगा तो मैं आपको बता दूंगी वो भी सोर्सेज के साथ ही। लेकिन मैं सोर्सेज आपको बताऊंगी। क्वेश्चंस का मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो, गूगल पे बहुत हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो यूट्यूब मिल जाएगा, और यूट्यूब के कुछ ऐसे भी चैनल रिकमेंड करूँगी जहाँ पर आपको फ्री में काफ़ी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाएँ। ठीक है, बाकी मुझे इस वीडियो में आपको यही बताना था। यू आर कम्प्लीटली फ्री टू गेट पेड, है ना। अगर आप पेड बैच लेना चाहते हो तो भी ठीक है, और अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते, कहने का सिर्फ एक मतलब है, आप पेड ले लीजिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है, एंड में मैं यही बोलूँगी कि आप सेल्फ स्टडी करके भी इस पेपर को क्लियर कर सकते हो। और पेड बैच लेने से सेल्फ स्टडी ख़त्म थोड़ी हो जाती है, सेल्फ स्टडी तो उसमें भी होती है। ठीक है, तो क्योंकि बहुत लोगों का, मेरे पास कुछ लोगों का मैसेजेस आए थे, तो मुझे ये प्रॉब्लम लगी जेन्युइन, तो मैंने ये वीडियो बनाना चाहा। बाकी अगर आपको इस वीडियो में कोई भी इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव लगी हो, सही लगी हो, तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना। अगर आपको कुछ भी इसमें इन्फॉर्मेटिव लगा हो, नहीं लगा तो मत करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको आगे का रोड मैप जो है देखना है, क्योंकि मैं आपको सोर्सेज बताऊंगी। अगर आपको मतलब देखना है तो ठीक है, आपकी चॉइस है। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, आप आगे बढ़ना चाहते हो हमारे चैनल के साथ, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। सोर्सेज क्या होंगे वो मैं आपको बताऊंगी, और कैसे आपको चीज़ें लेकर चलनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और करना ना करना आपका कंप्लीटली काम है, पेपर आपको ही क्लियर करना है, मुझे नहीं करना है, आपको ही पढ़ना है। तो जो आपको लेकिन हाँ, बैच लेने से पहले मेरा छोटा सा सजेशन ये है कि 10-15 दिन आप सेल्फ स्टडी करके देखिए। अगर आपको देखो बुक्स तो सब अवेलेबल हैं, उसका तो कोई आप बहाना नहीं बना सकते कि बुक्स नहीं मिल रही हैं। आगे भी आपके वो बुक्स काम आएंगी, ये नहीं कि वो फिर बेकार हो जाएंगी। तो जिनके पास नहीं है वो ले लेना। तो ये सजेशन है कि 10 से 15 दिन या 20 दिन अपने आप को आप दे के देखिए। अगर आपको लगता है कि आप खुद से ही चीज़ें समझ सकते हो और आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आप बुक्स की ओर बढ़ सकते हो, क्योंकि अब बुक से पढ़ना लगभग लोगों ने छोड़ दिया है। तो अगर आप बुक से कनेक्ट कर सकते हो अपने आप को, आपको 10-15 दिन में समझ आ जाएगा। तो आप सेल्फ स्टडी का पाथ चुन लेना, अदरवाइज़ जैसा आपको सही लगे। जल्दी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, या फिर कंटेंट की वीडियो तो अपलोड होती रहती हैं, है ना। टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए मैं यहाँ पर वीडियोस अपलोड करती हूँ। कंप्लीट रीजनिंग का बैच चल रहा है, फ्री में वीडियोस अपलोड होती हैं। बाकी जो आपके लिए ज़रूरी बातें हैं उनकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड होती हैं। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई छोड़ना मत, अपनी पढ़ाई ज़रूर करते रहिए, चाहे कहीं से भी पढ़िए लेकिन पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।